मनुष्य चाहे कोई भी हो, किसी भी लोक का हो, चाहे भूलोक, चाहे भूवरलोक, चाहे स्वर्गलोक, इन तीनों के अलग अलग जीव जो उपासक हैं। त्रिपुरा महिम स्तोत्र में लिखा गया कि यदि कोई भी जीव, कोई भी साधक, कोई भी मनुष्य तीनों लोकों के जीवों को यदि आशीर्वाद देना चाहता है या फिर उसके पूरे कर्म के चक्र को परिवर्तित करना चाहता है, उसके जीवन चक्र में परिवर्तन लाना चाहता है, उसके पास वाग बीज की सिद्धि होनी नितांत आवश्यक है। और वाग बीज से जो प्राप्त होगा वो दो बातें होंगी। सबसे पहला वाक सिद्धि। वाक सिद्धि जो है वो ये है कि जब आप अपने मुखारविंद से कोई आशीर्वाद दे दे, उसे सत्य साबित होना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपके मुखारविंद से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य ब्रह्म वाक्य होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री विद्यां शिववाम भागनिलयां, ह्रीङ्कार मन्त्रोज्ज्वला, श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं, श्रीमत्सभानायिका, श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननी, श्रीमज्जगन्मोहिनी, मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं, कारुण्यवारानिधिं, सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां, माणिक्यमौलिस्फुरा, तारानायकशेखरां स्मितमुखीं, आपीनवक्षोरुहा, पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं, रक्तोत्पलं बिभ्रती, सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां, ध्यायेत् पराम् अंबिका। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर्मन में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। नारायणे नमोस्तुते। श्री गुरुभ्यो नमः। इदं गुरवे इदं नमः। तो सबसे पहले मैं ललिता सहस्र नाम से ही शुरू करूंगा। श्रीमद् वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा, कंठादह कटि पर्यंत मध्यकूट स्वरूपे, शक्तिकूटैकतापन्न कट्य दो भाग धारे। देवी माँ के ये तीन कूट बताए गए, तीन भाग बताए गए। सबसे पहले वाग्भव, द्वितीय मध्य कूट और तृतीय कूट जो है तृतीय भाग शक्तिकूट। वाग्भव जो है वो देवी माँ का मस्तक है। माँ के शीर्ष, मस्तक के शीर्ष भाग से लेकर उनके कंठ तक जो भाग है, कंठादह, जो स्वरूप मुख पंकजा देवी माँ का बताया गया है, वो इस वाग्भव पे, इस मस्तक के इस भाग पर आधारित है। मध्यकूट जो है बीच वाला, वो है कंठादह कटि पर्यंत, कंठ से लेकर कमर तक का जो भाग है, कटि प्रदेश, वो है देवी माँ का मध्यकूट। शक्तिकूटैकतापन्न कट्य दो भाग धारे। जो शक्तिकूट है, कटि प्रदेश के नीचे का भाग पूरा जो है शक्तिकूट, और उसे योगियों की शक्ति माना गया। किंतु शक्तिकूट पर, मध्यकूट पर पहुंचने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण और कदाचित नितांत आवश्यक जो भाग हैं वो है वाग्भव।
और वाग भव बनता है वाग बीज से। आपने कभी विचार किया कि क्यों पूरे ललिता सहस्त्र नाम में ऐंकारी माँ का नाम ही नहीं है? दो नाम आते हैं देवी माँ के, रिंकारी और क्लिंकारी, किंतु क्यों देवी माँ को ऐंकारी नहीं बताया गया? ये प्रश्न पहले उठना चाहिए। सबसे बड़ा कारण यह है कि ललिता सहस्रनाम लिखा किन्होंने? वाग्देवियों ने। श्री विद्या का मूल जो है वाग्देवियां हैं। यहां पर हमें बार बार सूक्ष्म स्वरूप में ये बताने की कोशिश हो रही है कि देवी माँ की उपासना के भीतर वाग बीज जो है वो अंतर्निहित है। बाय डिफॉल्ट देवी माँ की साधना से पहले वाग देवी का प्रसन्न होना, उनको प्रसन्न करना नितांत आवश्यक माना जाता है। यदि वाग देवी प्रसन्न है, यदि वाग भवकूट आपने सिद्ध किया है, तो ही आगे जाकर आप देवी माँ की उपासना में आगे बढ़ सकते हो। यह सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। जिन्होंने त्रिपुरा महिम स्तोत्र पढ़ा है, उसके चौथे श्लोक में यह वर्णन आता है कि मनुष्य चाहे कोई भी हो, किसी भी लोक का हो, चाहे भूलोक, चाहे भूवरलोक, चाहे स्वर्गलोक, या फिर धरती, स्वर्ग, पाताल, इन तीनों के अलग अलग जीव जो उपासक हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि उपासक तो सभी लोकों में है। देवता भी देवी माँ की उपासना करते हैं, मनुष्य भी करते हैं और असुर भी करते हैं। अंडासुर उत्कृष्ट उदाहरण है। देवी माँ का प्रचंड उपासक रहा पूर्व जन्म में, उसके बाद देवी माँ को प्रकट होना पड़ा उसका वध करने के लिए, क्योंकि उन्हीं ने वरदान मांगा था कि आप ही मेरा वध करेंगे आगे चलकर। तो तीनों लोकों में देवी माँ के उपासक तो हैं ही। त्रिपुरा महिम स्तोत्र में लिखा गया कि यदि कोई भी जीव, कोई भी साधक, कोई भी मनुष्य तीनों लोकों के जीवों को यदि आशीर्वाद देना चाहता है, उस पर अपना अनुग्रह बरसाना चाहता है, मान लीजिए उसे श्राप देना चाहता है, या फिर उसके पूरे कर्म के चक्र को परिवर्तित करना चाहता है, उसके जीवन चक्र में परिवर्तन लाना चाहता है, तो उसके लिए एक प्रधान रिक्वायरमेंट है, उसके पास वाग बीज की सिद्धि होनी नितांत आवश्यक है। वाग बीज की उपासना के बिना कोई भी साधक, चाहे कितना ही बड़ा उपासक क्यों ना हो, चाहे वेदों का उपासक, वैदिक मंत्रों का उपासक, या फिर तंत्र का उपासक, उसकी कोई शक्ति, कोई सिद्धि, सिद्धि से यहाँ पर सुपरनेचुरल पावर का एक अर्थ मान सकते हैं, लेकिन मूल अर्थ जो है वो है कि आप मंत्र को सिद्ध कर लें, मंत्र को इतना धारण कर लें कि आप स्वयं मंत्रमयी बन जाए। तो जिनके पास वाग बीज नहीं है, जिनके पास इस बीज मंत्र की सिद्धि नहीं है, इस बीज मंत्र को जिन्होंने जागृत नहीं किया है, वो अपनी तंत्र की उपासना में, खास तौर पर देवी माँ की उपासना में, खास तौर पर श्री विद्या की उपासना में सफल हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा महत्व जो है वाग बीज का दिया गया। कितनी सुंदर बात है। देवी माँ के जो भी प्रधान मंत्र हैं उसमें वाग बीज का समावेश होता ही है। चाहे वो नवान मंत्र हो, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आरंभ ही वाग बीज से होता है। चाहे वो पंचदशी मंत्र हो, क ए जो है वो अनुस्वार के बिना वाला वाग बीज है। तत्पश्चात देवी माँ बालक त्रिपुर सुंदरी का जो मूल मंत्र है, त्रयक्षरी मंत्र, वाग बीज से शुरू होता है, ऐं से। इतना पर्याप्त है ये समझने के लिए कि वाग बीज की महिमा क्या होगी, और वाग बीज से जो प्राप्त होगा वो दो बातें होंगी। सबसे पहला वाक सिद्धि। वाक सिद्धि के अब दो प्रकार हैं जो स्वामी जी ने बताए थे सूर्य साधना के टाइम पर। पहली वाक सिद्धि जो है वो ये है कि जब आप अपने मुखारविंद से कोई आशीर्वाद दे दे, जब आप भाव में आकर किसी के प्रति भावना व्यक्त कर दे, जब आप
किसी के प्रति संतुष्ट होकर, भावविभोर होकर, आनंदित होकर अपने मुखारविंद से उसके भले के लिए कुछ भी बोलते, उसे सत्य साबित होना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपके मुखारविंद से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य ब्रह्म वाक्य होगा। दूसरा वाक सिद्धि का प्रकार, आप लोगों को सम्मोहित कर पाएंगे। सम्मोहन से जो षट क्रियाएं हैं उनसे मेरा मतलब नहीं है। सम्मोहित करना यानी कि आप जहां पर जाकर बैठ जाए, लोगों की नज़र आपसे हटेगी नहीं। कहीं ना कहीं जो अपार तेज है वो आपके ललाट पर से और आपकी वाणी से, आपकी जिह्वा से निरंतर स्खलित होता रहेगा। और जैसे एक सभा का सम्मोहन करने की शक्ति आपके पास आ जाती है, आपके मुखारबिंद से जो कोई भी शब्द निकलेगा वो शब्द लोक कल्याण के लिए होगा, लोगों के भले के लिए होगा। आप जो भी बोलेंगे कहीं ना कहीं लोग वशीभूत होकर, सम्मोहित होकर उसका पालन करने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, आतुर होंगे। तो ये थी पहली बात जो आपको वाक बीज के अनुष्ठान से प्राप्त हो सकती है, वाक सिद्धि। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो है वाक बीज से बुद्धि का प्राकट्य होता है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक होता है नॉलेज और एक होता है विजडम। नॉलेज शायद हो सकता है बुक को पढ़ने से आपको प्राप्त हो जाए, नॉलेज हो सकता है कि जीवन के अनुभव के आधार पर आपको प्राप्त हो जाए, नॉलेज हो सकता है उम्र के अलग अलग पड़ावों पर आपको प्राप्त हो, अनुभव के आधार पर। किंतु जो विजडम है वो नॉलेज का एक परम प्रकार है, चरम सीमा है, जहां पर आपके पास जो नॉलेज है उसका उपयोग ना सिर्फ स्वयं की मुक्ति के लिए हो, किंतु समाज को कुछ प्रदान करने के लिए जब हो, तब वो नॉलेज विजडम हो जाता है। आपके द्वारा, आपकी बुद्धि क्षमता के आधार पर जो कोई भी कार्य होते हैं वो उस क्षण के बाद समस्त लोक कल्याण के लिए होते हैं, सभी लोगों के भले के लिए होते हैं। तो ये था दूसरा लाभ उसका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, साधना के मार्ग पर यदि एक सिद्धि जो प्राप्त होनी ही चाहिए वो है प्रखर बुद्धि क्षमता, सुप्रीम इंटेलेक्चुअलिटी। और यहाँ पर बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल रोजमर्रा के जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसमें क्या करें क्या ना करें उसकी बात हो, वो तो सबके पास होती है। यहाँ पर जो बात हो रही है उस बुद्धि में कहीं ना कहीं देवी माँ का निवास होता है। फिर इस प्रकार की बुद्धि से आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो किसी को हानि पहुंचाए। एक साधक के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि वो मन वचन कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाए। और उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो हमारी वाणी ही होती है। हम अपनी वाणी के माध्यम से, बोलने के माध्यम से जितना दुख पहुंचा सकते हैं किसी को, उतना शायद हम किसी को पीट कर भी नहीं पहुंचा सकते। और पूरी दुनिया में आजकल जितने युद्ध हो रहे हैं उसका मूल देखिए, कहीं ना कहीं वाणी ही होगी। वाणी विलास जितना प्रबल, युद्ध उतना प्रबल। और जो हथियारों के माध्यम से युद्ध है तो वो तो बहुत बाद में शुरू होता है। शुरुआती युद्ध जो है वो पहले मन में शुरू होता है। यदि मन उसे काबू ना कर पाए तो वाणी के माध्यम से वो बाहर निकलता है। वाणी के माध्यम से आप उसे काबू ना कर पाए, फिर वो जाकर भौतिक स्वरूप धारण करता है। हथियारों से आगे जाकर युद्ध होना शुरू हो जाता है, जो आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं। यहां तक कि जो यात्रा है, अगर उसमें साधक माइंडफुल हो जाए, थोड़ा सा अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर दे, तो आधी दुनिया
आधी भी छोड़ दीजिए, 80% दुनिया जो है वो शांति में जीती है। और इसी बुद्धि को, इसी वाणी को नियंत्रण में लाने के लिए, इसी वाणी को शुद्ध करने के लिए, उसी बुद्धि को पवित्रता प्रदान करने के लिए वाग बीज की साधना की जाती है। और एक बार बुद्धि शुद्ध हो जाए ना हमारी, एक बार यदि हमारी बुद्धि में देवी माँ का निवास हो जाए, उसके बाद की यात्रा तो बहुत ही छोटी यात्रा होती है, बहुत ही थोड़ी यात्रा बाकी रहती है। फिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने मन को काबू में लाया जाए, मन की बुद्धि में देवी माँ का निवास किया जाए। हमारे जितने भी विकार हैं, जितनी भी हमारी वृत्तियां हैं, नेगेटिव टेंडेंसीज, उन सब का उद्भव स्थान मन है। अहंकार, मद, मात्सर्य, मोह, लोभ, लालच, काम, वासना, जो भी हमारी वृत्तियां हैं, उनका उद्गम स्थान, उनकी जननी, उनके जनक हमारे मन में है। और यदि यहां पर हमने साफ सफाई कर दी, यदि इस कोने को हमने शुद्ध कर लिया, तो विश्वास कीजिए आगे की जो यात्रा होती है वो बहुत सुलभ हो जाती है, बहुत ही सरल हो जाती है। श्री विद्या की मूल साधना में आगे बढ़ने से पहले यदि वाग बीज को नहीं संपन्न किया तो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। ललिता सहस्रनाम की एक बहुत ही सुंदर टीका लिखी गई है भास्कर राय के द्वारा। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि आप और कुछ भी ना करें और कोई बीज मंत्र का अनुष्ठान ना करें, महापुरुषचरण ना करें तो चलेगा, किंतु वाग बीज जो है, वाग भाव जो है, वो देवी माँ का परम तेज है, देवी माँ का ही परम स्वरूप है। तो जब तक ये नहीं होता तब तक देवी माँ की मूल साधना में आगे बढ़ा नहीं जा सकता।